Take a long deep breath. एक लंबी गहरी सांस लें। अपने आप हमारे अंदर का जो ईगो है, जो अहम है, जो नॉलेज, उसे एक किनारे रख के हम एक पवित्र आत्मा के स्वरूप, जिसको ईश्वर में, सृष्टि में, इन सब चीजों पे जिसको अटूट विश्वास है, एक अबोध बालक की तरह। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, जो प्लेग्राउंड में जाता है तो बहुत अकड़ता है, पर है तो एक बालक। अपने माँ बाप के सामने एक नन्हा सा बच्चा, बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह। ये बात को बार बार अवेयरनेस में लाते हुए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं। अगले ही पल क्या हो जाएगा हमें पता नहीं, और ये आत्मा फिर एक नन्हे बालक के शरीर में ही जाएगी, फिर एक जन्म लेगी। एक नन्हा बालक या एक नन्हे बच्चे का शरीर मिलेगा, फिर नई इन्वायरमेंट मिलेगी, तो हम कुछ भी नहीं है। तो शरीर का बिल्कुल त्याग करते हुए अपने को एक अबोध पवित्र आत्मा, एक बालक के स्वरूप देखें, जिसे कुछ नहीं पता, ना कोई दुनियादारी, नहीं पता आपको आपकी समस्याओं के पीछे का कारण कि क्या गलती हुई। पर वो परमात्मा, वो सृष्टि का रचयिता, उसको ध्यान में लाएंगे। वो एक ऊर्जा जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और जो सब कुछ जानता है, त्रिकालदर्शी, हम उस परम पिता परमेश्वर निराकार स्वरूप परमात्मा को ध्यान करेंगे कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, सभी जीव जंतुओं की रक्षा करने वाले, सभी का ख्याल रखने वाले, दयालु, कृपालु, मैं पवित्र आत्मा अपनी इंद्रियों के विकार और न जाने तमाम माध्यमों की वजह से, जाने अनजाने अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हुए कितने जन्म, कितने शरीर, कितने संबंध, कितने जीवन के सुख दुख को भोगते हुए, जिसका हमें आज कुछ भी पता नहीं। अभी पुनः शरीर के माध्यम से आज तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आज मोक्ष पाने के लिए, तुझ तक आने के लिए मेरे जीवन में बड़ी कठिनाइयां हैं बीच बीच में। इन जिम्मेदारियों को, इनको पूरा करना है, और इसमें जो भी बाधा आ रही है, अब आप उस व्यक्ति का या उस एक पर्टिकुलर स्थिति, सिचुएशन का ध्यान करेंगे, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, चाहे आपके अंदर की कोई कमी, विकार, व्यवहार, या कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति। और यहाँ हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, स्वयं, कि हम किस चीज से परेशान हैं, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग अलग है, अपने अपने कर्म के खाते हैं। ध्यान करें उस व्यक्ति का या स्थिति का, और ईश्वर से पूछे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये स्थिति मेरे जीवन में क्यों आई। जब तक कारण नहीं समझ में आएगा, मैं कैसे इस स्थिति को, इस परिस्थिति की जिम्मेदारी स्वयं पे लूंगा। उस स्थिति, परिस्थिति को ध्यान से देखें, विजुलाइज करें एक बार, और शांत मन से अपने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि जब भी आपको सही लगेगा, अगर मेरी बुद्धि का स्तर ऐसा है कि मैं इस बात को समझ सकूं, तो मुझे उस बात का दर्शन कराएंगे। अन्यथा
मैं जिस भी कारणवश आज मेरे जीवन में ये स्थिति, ये समस्या, ये व्यक्ति आया, जाने अनजाने, वो जो भी कर्मा मेरे द्वारा किए गए, जिस कर्म से हम दोनों बंधे हैं, चाहे वो कोई स्थिति हो, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, मैं अपने आज में, अपने हृदय से, पूरी अवेयरनेस में क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, और दिल से मांगेंगे, क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। विजुलाइज करेंगे उससे जुड़ी हुई कोई भी एक दृश्य, अभी जो रिसेंट हुआ या जिससे आपको डर है या जिससे आपको परेशानी है, आप अपनी इस परेशानी को किस रूप में देखते हैं, आपको वो दृश्य देखना पड़ेगा। अपने सामने एक दिव्य अग्नि का आवाहन करें, ब्रह्मांड से एक दिव्य अग्नि का आवाहन करें कि हे परमात्मा, मेरे सामने एक हवन कुंड, और विजुलाइज करें, क्योंकि आपकी विजुलाइजेशन, कल्पना की शक्ति आने वाले कर का निर्माण करती है। एक हवन कुंड को देखें, एक पवित्र अग्नि जल रही है, जिसमें जो भी चीज जाएगी वो शुद्ध हो जाएगी। उस सिचुएशन को देखें और हाथ जोड़ें और मन ही मन प्रार्थना करें कि जिस भी वजह से, जहाँ जैसे कभी भी मेरे द्वारा किसी को ये दुख पहुंचा, उसी कर्म का फल आज मेरे जीवन में यहाँ खड़ा है, ताकि मैं कर्म के इस फल को चखूं, और मैंने चख लिया। मैं अपनी उस गलती की क्षमा मांगते हुए हृदय से इससे मुक्त होना चाहता हूँ। हे दिव्य आत्मा, जिस किसी से किसी का हृदय या कोई नुकसान कभी मुझसे हुआ, और वही दृश्य आज इस जन्म में मेरे सामने खड़ा है, मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ कि हे दिवात्मा, परमात्मा को साक्षी मान के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। हे ईश्वर, इस पुण्य आत्मा को प्रेम की ऊर्जा प्रदान करो। मेरे हृदय से निकलते हुए, दोहराएंगे, मेरे हृदय से निकलते हुए इस पवित्र भावना उस दिव्य आत्मा तक जरूर पहुंचे, और वो व्यक्ति क्षमा करके मुझे मुक्त करे। मैं उसे मुक्त करता हूँ, वो मुझे मुक्त करे। दोनों हाथों को फैलाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे, और देखेंगे जैसे जैसे हाथ पास आ रहा है, वो दृश्य बिल्कुल छोटा, बिल्कुल धूमिल होता जा रहा है, धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे आपके हाथ एक्शन करेंगे, करीब आ रहे, वो दृश्य छोटा होता जा रहा, और मन ही मन बोलेंगे कि मेरी कॉर्ड कटिंग हो चुकी है, उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया है उस कर्म बंधन से, और मैंने भी उन्हें मुक्त किया। हम दोनों आज आजाद हैं। ये सिचुएशन अब आपके हाथ में है, क्योंकि उसने आपको मुक्त कर दिया। आप देखेंगे उस दृश्य को अपने हाथों में कैद होता हुआ, और पवित्र अग्नि में डाल देंगे। हम कोई ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। अग्नि में उस दृश्य को डालें। अग्नि देवी की
धर्मपत्नी का नाम था स्वाहा, तो बोलेंगे स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। और अब आपकी लाइफ की वो चुनौती काले रंग के धुएँ में, ब्रह्मांड में जाके हम देखेंगे और बोलेंगे कि ये अपने सोर्स में चली जाए और न्यूट्रल हो जाए। देखेंगे बहुत तेज़ काला धुआँ हो रहा है और धीरे-धीरे आसमान की तरफ जाके वो ब्रह्मांड में न्यूट्रल ऊर्जा में बदल चुका है। परमात्मा से बोलेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने किए की क्षमा माँग चुकी। मैंने दिल से उनसे क्षमा माँगी, उन्होंने मुझे क्षमा किया। इसके लिए तेरा और उस पवित्र आत्मा का कोटि-कोटि धन्यवाद। विश्वास करें कि उस घटना का परिणाम जो ये था, जो घटना कभी घटित हुई आपके द्वारा, आज जब आगे बढ़ के हृदय से हम उसको लड़ने की बजाय एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे कुछ कर्म घट हुई थी हमारे पास्ट में, जिसका परिणाम आज कुछ यही किया हमने कहीं और आज हमारे सामने परमात्मा ने उस चीज़ को लाके खड़ा किया, तो कोई युद्ध नहीं, कोई शिकायत नहीं, हाथ जोड़ के क्षमा माँगेंगे और ईश्वर से कहेंगे कि हे परमात्मा, हम क्षमा माँगते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये प्रकृति का नियम जो कहता है कि एक मनुष्य जब अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करता है, तो उसको फिर ये प्रकृति ही समाधान देती है। आज मैं प्रायश्चित के भाव में हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मेरी अभी जो भी स्थिति परिस्थिति है उसके द्वारा मैं किसी की कोई सहायता कर पाऊँगा, तो मैं उसकी मदद करूँगा, ये मेरा प्रायश्चित होगा। धीरे-धीरे देखेंगे कि आग बुझ चुकी है, काला धुआँ बहुत दूर जाके कहीं आपकी आँखों से ओझल हो चुका है। वो सिचुएशन जो अभी आपके जीवन में थी, वो हट चुकी है, अब समाधान की बारी है। अग्निदेव को भी धन्यवाद करेंगे, हवन कुंड को यूनिवर्स में जाता हुआ देखेंगे और अपने आप को पूरी तरीके से मुक्त महसूस करेंगे। साँस ऐसे लीजिए अपने आज में जैसे वाक़ई में आपको मुक्ति मिल चुकी है। वाक़ई में जैसे कि उस समस्या से आप निकल चुके हैं। बारंबार बोलेंगे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे परमात्मा, परमपिता परमेश्वर तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हँसते मुस्कुराते हुए हाथों को रब करेंगे, चेहरे से लगाएँगे। और एक लंबी गहरी सांस लेके आजादी का अनुभव करते हुए रिलैक्स होके वापस आ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं, प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज है, पर प्रायश्चित का मतलब है कि अब हम उसके लिए कुछ उसको ब्लेम करना बंद कर दें। हाँ, उस सिचुएशन में अब आपका पुरुषार्थ करना तो बनता है ना, राइट? पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ेंगे, पर ब्लेम करना बंद करके शिद्दत से अपना कर्म करेंगे। प्रायश्चित के भाव में किसी की मदद कर सकते हैं, अवेयरनेस में रहेगा। कभी-कभी वाक़ई में किसी को मदद की ज़रूरत होती है, बस हम चूक जाते हैं, है ना? तो एक प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज़ है, हज़ार गलतियाँ प्रायश्चित से माफ़ हो जाती हैं। प्रायश्चित एक भाव है ना? ट्रू एक्सेप्टेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने ले ली अपने ऊपर कि हाँ, हमसे हम मानते नहीं हैं, है ना? चाहे वो कुछ भी हो, आपके नात पट्टीदार जैसे अभी हमारी कीर्ति मैम, 2-4 लोग काम स्लो चल रहा, भई वो हैं इसी कारण से आपके लाइफ में। उनसे डील करके ही ज़िंदगी में बहुत कुछ बहुत भी मिला, एक टाइम पीरियड ये भी ऐसा है, धैर्य से, पेशेंस से, प्रेम से, समर्पण से काट रही हैं, कट भी जाएगा। मैम एक अब बात आज से बोलूं? हुँ, मैम अभी जिनसे मेरा झगड़ा हुआ था तो
वो बाथरूम में गिर गई तो उनकी हड्डी टूट गई, तो वो ऑपरेशन के लिए गई। तो पहले जिस दिन एडमिट हुई थी मेरा मन नहीं करा कि मैं जाऊं, कि उन्होंने मुझे बहुत गलत किया है। फिर मैंने सोचा मैम शायद मैं कुछ पिछले जन्म का ही उतार रही हूँ, इनके साथ क्या हुआ फिर तो मैं और भी उस चीज को बढ़ा दूंगी। और मैम मेरे हस्बैंड ही थे जो सबसे पहले उनको डॉक्टर को लेके भागे थे। फिर मैम उनका ऑपरेशन हुआ, 3 3 घंटे चला मैम, मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर रही। लेकिन आपको झूठ नहीं कहूंगी मैम, अब वो घर आ गई, उनके घर नहीं गई मैं, क्योंकि मैम मैं सोचा कुछ लिमिट्स। लेकिन कोई मैंने बात जो नहीं हो, कीर्ति ना। जहाँ उनका मैम वो फाइनेंशियली वीक थी, मेरे बेटे से मैंने आयुष्मान कार्ड उनका फटाफट बनवाया। मैम उनको उस चीज का भी मिला। तो मैं शायद पिछले जन्म में कुछ किया होगा मैम, ये सोच के मैं इन चीजों को करा कि मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगी उन सब चीजों को अब। देखो कीर्ति मैम, कोई परेशान है और हम कर सकते हैं, हम नहीं करें अगर, ठीक है, हम अगर नहीं करेंगे, हमने आज आपने अगर उस भलाई की है ना, वो भूल के आपने अपने ही कार्मिक अकाउंट में पुण्य अर्जित किया है, आप ईश्वर की नजर में उठ गए ना। इस ज्ञान का महत्व कब है, या इस ज्ञान को लेने का फायदा क्या है, जब ऐसे सिचुएशन में हम इसको अपने जीवन में उतार पाए, जो कि आपने उतारा। आदमी चिढ़ जाता है उसकी वजह मैम से। क्यों, मैम हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए ना मैम, कहीं ना कहीं गुस्सा भी आती है, लेकिन कहीं पे दिमाग कहता है भी है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जैसे भी आपने कहा ना, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया, अगेन गलत नहीं किया, हमें हम शायद हमसे कुछ हुआ था वो भोगना था। माध्यम, भोगना था किसी मैम। माध्यम समझ के आप उन लोगों को एज ए सोल समझोगे ना, कि वो एक एक ज्योति स्वरूप है और आप भी ज्योति स्वरूप, और माफी मांग रहे हो भगवान के समक्ष, है ना। वो आत्मा सोल शांत हो जाएगी और आपके रास्ते से हट जाएगी, यकीन मानिए हट जाएगी। यस मैम। हट जाएगी, है ना। मैम ये कुछ जब भी हम कुछ सोल को थॉट पता है, करता है पिछले ऐसा। जन्म का सोल को, क्योंकि ये सब कुछ बदल चुका है, राइट, लेकिन एक कार्मिक वो कनेक्शन ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली जब सामने आते हैं तो पंगे होते ही होते हैं। कोई बहुत मदद कर देता है उससे, वो पिछले कई जन्मों का इतना नाता होता है कि मतलब वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब कोई कारण नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए एक ईगो अहम अपना बीच में लेके आ जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को लेट गो करना, फॉरगिव करना एक प्रैक्टिस आप बना लो, राइट। मैम आज मैंने मैं बताऊं जो आपको एक आपको बात। हमेशा बोलती हूँ ना मैम, उन्हीं के लिए प्रेयर करी है मैंने आज। हाँ, तो ये हमारा काम है। और पता है रेकी प्रैक्टिसर का, जब रेकी प्रैक्टिसर डेली प्रैक्टिस करता है तो हमारा ऊर्जा का लेवल भी इतना बढ़ जाता है कि उसके प्रभाव से सामने वाले लोग प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करते रहना, है ना।